हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अच्छे नॉलेज देने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हो, तो जल्दी से भाई बहनों अपने दोस्तों के पास ये लिंक भेज दो, यानी शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी, यानी जो भी ट्वेल्थ में, क्योंकि आज आपका न्यू बैच स्टार्ट है ट्वेल्थ वालों के लिए। आप लोग बहुत बेसब्री से बहुत दिन से बोल रहे थे ना कि दीदी ट्वेल्थ कब से स्टार्ट होगा, कब से हम लोग पढ़ने आएंगे आपके पास, बोल रहे थे ना। तो आज आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन, और ऑफलाइन भी बहुत जल्द आने वाले हैं। ठीक है, वो जनवरी से आपका स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी थोड़ा चल रहा है उसका VVI ट्वेल्थ वालों के लिए, जिसका अभी एग्जाम होने वाला है। इस वजह से आप लोग का चलेगा जनवरी से ऑफलाइन क्लास। ठीक है, अभी ऑनलाइन ही पढ़ लो। ओके, ठीक है। अगर जो न्यू बच्चे जुट रहे हैं, अगर उसे समझ में आए तो आप ज्वाइन कीजिएगा ऑफलाइन, और जिसे समझ में नहीं आएगा ना, वो नहीं कीजिएगा। ठीक है, मैं किसी से जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ कि ना भाई तुझे तो मेरे यहाँ पढ़ने आना ही होगा, ऐसा तो नहीं है। अब तुम पे डिपेंड करता है तुम्हें पढ़ना है या नहीं। ठीक है, तो देखिए हमने सोचे थे आज आप लोग का न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, लेकिन भाई मेरा माइक ही टूट गया आज, देखो। इस वजह से हम अपना वॉइस ही आप लोग को दे रहे हैं। मैं क्या है ना, उसमें लगाए, बस ये टूट गया। इतना दिन से ये बहुत अच्छा था, पता नहीं इसे क्या चीज का बुरा लगा जो ये टूट गया है। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं है। तो बताइएगा, मेरी आवाज आप लोग के पास जा रही है ना, इसे छोड़ो, फिर लगता है न्यू लेना पड़ेगा। तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेरी आवाज आप लोग के पास जा रही है ना। तो देखिए आज के क्लास में, देखिए जब मेरे क्लास में आइए ना, तो आप लोग नए अंदाज में आइए। देखिएगा किसी किसी को टेंशन, यानी किसी के घर के टेंशन, किसी के कहीं का टेंशन। आप लोग को तो टेंशन भी बहुत ज्यादा होता होगा, तो इस वजह से हम आपको पहले ही बता देते हैं, अगर टेंशन लेना है ना तो मेरे क्लास में मत आना। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में टेंशन रहेगा ना, किसी चीज के बारे में आप सोचिएगा, तो आप मेरा क्लास नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस वजह से आप लोग वो टेंशन घर पे ही धर दीजिए और पूरा फोकस कीजिए पढ़ाई पे। ठीक है, तभी आपको क्लास समझ में आएगा। तो आज स्टार्ट होने वाला है, और आप लोग कॉपी निकाल लीजिए। आज मैं परिचय जानेंगे, यानी ट्वेल्थ क्लास में कितना सिलेबस है, यानी कितना चैप्टर हम पढ़ेंगे, कितने यूनिट में बांटा गया है, कितने नंबर का पूछा जाता है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, ये आज हम जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिएगा, और अगर आप कोई दिक्कत है तो जरा बताइए। ओके, सभी को गुड इवनिंग भाई और बहनों। ओके, तो अच्छा, ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो देखिए आप लोग तैयार हैं, चलिए। तो देखिएगा भाई बहनों, सबसे पहले डालिएगा जो ट्वेल्थ का सिलेबस है ना, वो 5 यूनिट। अच्छा, भाई बोल रहे हैं कि एक शायरी सुना दीजिए, तो अभी तो मैं पढ़ाई के बारे में ही शायरी सुनाऊंगी ना। अच्छा, ठीक है, मैं सुना रही। देखिए, संघर्ष ही जीवन है और पढ़ाई है उसका प्रथम अध्याय। हमने क्या बोले, संघर्ष ही जीवन है और पढ़ाई है उसका प्रथम अध्याय। यानी जब तक आप संघर्ष नहीं कीजिएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा, तब तक कोई सफलता आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी किसी भी चीज के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। एक ऐसा इंसान होता है, यानी बहुत तरह का इंसान होता है, किसी को लगता है नहीं इस चीज में मेहनत करना पड़ेगा तो मैं नहीं करूंगी, इसलिए वो बेरोजगार रह जाता है। और जब तुम बेरोजगार रहोगे ना, तो समझ लो तुम्हारे घर में कोई इज्जत नहीं रहेगी। ठीक है, तुम 2 रुपया भी कमाओ ना, तो बहुत ज्यादा इज्जत रहेगा। तो भाई बहनों, इस चीज को समझो। जब तक आप पढ़ाई पे, अगर आप नहीं पढ़िएगा तो क्या पास हो जाइएगा। हाँ, भले आप लोग 10th में पास हो चुके हैं, बिन पढ़े भी, ये बोर्ड एग्जाम है भाई, बिन पढ़े भी आप लोग पास हो सकते हो। ठीक है, तो अब बहुत टाइट हो गया है एग्जाम, इसलिए ट्वेल्थ पे ध्यान दो।
मैं तो इतना ही कहूंगी ना, आपको जबरदस्ती मार के तो नहीं कहूंगी ना कि भाई पढ़ ले, बहन तू पढ़ ले, ऐसा तो नहीं है ना। हम तो सिर्फ बताऊंगी, आपको समझाऊंगी, आगे तो आपकी मर्जी है ना। चलिए चलते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिएगा ट्वेल्थ के, यानी ट्वेल्थ में ना आप लोग को न्यू बुक में 13 चैप्टर है, और पुराने एनसीईआरटी में देखिएगा तो उसमें 16 चैप्टर है, और न्यू में आपका 13 चैप्टर है। लेकिन हमें पढ़ना है, यानी हमें पढ़ाना है 16 चैप्टर, और आप लोग को भी पढ़ना है 16 चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं 16 चैप्टर पढ़ने के लिए? जरा बताइए तो कौन कौन पढ़ने के लिए तैयार है 16 चैप्टर, और कौन पढ़ने के लिए तैयार है 13 चैप्टर? सब बोल रहे हैं हम 16 चैप्टर, तो ठीक है हम 16 चैप्टर ही पढ़ाएंगे। तो देखिए ट्वेल्थ में 5 यूनिट बांटा गया है, यानी जितने सिलेबस है उसमें 5 यूनिट में बांटा गया है। 5 यूनिट 16 चैप्टर है और उसे 5 यूनिट में बांटा गया है। तो लिखिएगा कितने यूनिट? 5 है, और चैप्टर कितना है? चैप्टर कितना भाई बहनों? 16 चैप्टर है। हमने क्या बोले, याद रखिएगा, न्यू एनसीईआरटी खरीदिएगा ना तो उसमें 13 चैप्टर रहेगा, और पुराने एनसीईआरटी में देखिएगा 16 चैप्टर आएगा। और वो 3 चैप्टर कौन कौन सा हट गया वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले आप लोग सिलेबस लिख लीजिए, जल्दी से कलम और कॉपी निकालिए, ठीक है, और आप लोग नोट करते जाइए। आज से आपका बैच स्टार्ट है, ओके। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। अपने दीदी को नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? अच्छा, किसे बताओगे जरा बताइए तो। अच्छा ठीक है, उसे ही बताओ, हमें मत बताओ। उसे बताओगी तो वो कुछ बता देगी आपको ना, ऐसा है, तो उसे ही पूछ लो, हमें मत बताना। और फिर बाद में ये मत बोलना कि दीदी आप पढ़ाए ना तो हमें ये समझ में नहीं आया। आप जब उसी से पूछेगा तो जाके पूछो। तो देखो भाई वो सब छोड़ो, चलते हैं चैप्टर पे। तो देखो हमने क्या बोले, 16 चैप्टर है, कितने यूनिट में बांटा गया है? 5 यूनिट में बांटा गया। तो इसे बांटिए 5 यूनिट में। कितने यूनिट में? 5 यूनिट में। आप देखिएगा, पहले लिखिएगा यूनिट फर्स्ट। क्या लिखिएगा? यूनिट फर्स्ट। अब लिखिएगा यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड, ये है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड, और यहाँ है यूनिट फोर। यूनिट फोर, और सबसे लास्ट में लिखिएगा यूनिट 5। ठीक है, कितने बोले थे? 5 यूनिट में। अब कौन यूनिट में कितना चैप्टर आते हैं वो जानते हैं। तो देखिएगा इसमें आते हैं 4 चैप्टर, यानी फर्स्ट यूनिट में कितने चैप्टर आते हैं? 4 चैप्टर आते हैं, और सेकेंड में 3 चैप्टर आते हैं, थर्ड में भी 3 चैप्टर आते हैं, ठीक है, और यूनिट 4 में आते हैं 2 चैप्टर, और यूनिट 5 में कितने आते हैं? 4 चैप्टर। टोटल कितने चैप्टर हो गए? 16 चैप्टर हो गए। जोड़ लो भाई बहनों, कितने हो गए? 16 पुर गया ना। अब देखिए, यानी फर्स्ट में 4 और लास्ट में 4, और 2 में 3, और 4 में कितना है? 2। तो ये आपको याद रहेगा कितना चैप्टर है, किस यूनिट में कितना चैप्टर है, ठीक है, तो याद रहेगा ना। चलिए आगे जानते हैं अब हम चैप्टर। सबसे पहले जानेंगे जनन। देखिए सबसे पहला यूनिट है, सबसे पहला यूनिट है जनन। क्या है? जनन है। अब जनन में कितने चैप्टर आप लोग बताइएगा, पहले दिखाई दे रही है ना आप लोग को? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक मिनट जरा हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम जानते हैं क्या लिखे हैं। यूनिट फर्स्ट पहला है जनन। अब जनन में जानते हैं इसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं। कितने आते हैं? 4 आते हैं। सबसे पहले आता है जीवों में जनन। तो लिखिएगा जीवों में जनन। जीवों में, एक मिनट, क्या लिखना है? जीवों में जनन। जीवों में जनन। आप लोग पहले
समझ लीजिएगा, उसके बाद नोट करते जाइएगा। क्या समझ में आया? याद रखिएगा, सबसे पहला यूनिट कौन है? जनन। उसमें 4 चैप्टर आते हैं। कौन सा आते हैं? जीवों में जनन। और दूसरा लिखिएगा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। क्या लिखे हैं? दूसरा आता है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तीसरा है मानव जनन। और चौथा है जनन स्वास्थ्य। क्या है? जनन स्वास्थ्य। कोई दिक्कत? हमने क्या बताए? यानी सबसे पहला है जनन। इसमें कितने चैप्टर आते हैं? 4। जीवों में जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य। 4 हो गया। अब हम जानेंगे सेकेंड। तो सेकेंड में क्या आता है बताइएगा, लिखिएगा। सेकेंड में आनुवंशिकी तथा विकास। यूनिट सेकेंड लिखिएगा आनुवंशिकी तथा विकास। यह है दूसरा यूनिट। अब इसमें कौन कौन सा आता है वो देखते हैं। ठीक है, आनुवंशिकी तथा विकास में तो देखिएगा, इसमें आता है सबसे पहले, बताइएगा कितने चैप्टर? 3 चैप्टर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। कौन आते हैं? वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो लिखिएगा 5वां चैप्टर वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। उसके बाद होगा वंशागति के आणविक आधार। ठीक है, कौन आएगा? छठा आएगा वंशागति के आणविक आधार। वंशागति के आणविक आधार। और 7वां आएगा विकास। कोई दिक्कत? 7वां आएगा विकास। अब इसे मिटाना पड़ेगा, उससे पहले हम ये जान लेते हमने क्या बोले, 3 चैप्टर हट चुका है न्यू एनसीईआरटी में। तो वो कौन सा हट चुका है भाई? जीवों में जनन। जिसके वजह से आप लोग पढ़ते हो ना, वही चैप्टर हट चुका है, जीवों में जनन। तो खैर आप लोग सोचते होंगे हो या जीवों में जनन ही हट गया तो पढ़ने में क्या मजा आएगा। खैर भाई कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बोले थे? हम बोले हैं 16 चैप्टर पढ़ाएंगे। तो दिक्कत किस बात की है? ठीक है, हम ये भी पढ़ाएंगे जीवों में जनन और पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य। यानी हम 16 चैप्टर पढ़ाएंगे। आप लोग को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि यानी जीवों में जनन हट चुका है। आप लोग तो यही पढ़ने आते हो ना। ज्यादा आप लोग से पूछे कि अगर पूरा चैप्टर में कौन सा चैप्टर तुम्हें पढ़ना है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? दीदी जीवों में जनन, सबसे पहले यही बोलोगे। ठीक है, क्योंकि हम देख चुके हैं क्लास में। तो भाई ऐसा कोई बात नहीं है, हम पढ़ाएंगे सब चैप्टर। तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। और सबसे पहले देखिएगा ये कितने नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए जनन ये 14 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, कितने नंबर का पूछा जाता है? 14 नंबर का। और ये देखिए ये कितने नंबर का पूछा जाता है? आनुवंशिकी तथा विकास, ये 18 नंबर का पूछा जाता है। यानी ये जितना चैप्टर है चारों से 18 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। और इससे 14 चैप्टर पूछा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखते हैं। क्या इतना लेट आए हो? कोई बात नहीं, अभी शुरू ही हुआ है। आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चलते हैं आगे। चलूं?
ठीक है भाई बहनों, देखिए नए अंदाज में पढ़ना है, टेंशन मत लेके आना, क्योंकि बायोलॉजी वाले ना ही थकते हैं और ना ही रुकते हैं। तो हम लोग तो बायोलॉजी वाले ही ना, तो थकने की क्या बात है। ठीक है, तो हम लोग को थकना नहीं है, चाहे कितना भी क्वेश्चन आ जाए हमें उसे हल करना ही है। ठीक है, तो चलिए मैं मिटाऊं। आप लोग नोट कर चुके हो ऊपर, याद रखिएगा 5 यूनिट 16 चैप्टर, कितने यूनिट में बांटा गया, कौन सा चैप्टर कितने, सब याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। इधर मिटाऊं, याद है ना, ये हट चुका है जीवों में जनन, तो इसमें कट्टो लगा लीजिएगा। ठीक है, लेकिन पढ़ना है, पढ़ना है, कट्टो लगा लीजिएगा ताकि आप लोग को याद रहे कि कौन सा चैप्टर हट चुका है। आगे देखिएगा आप लोग। माइक तो मेरा चला गया, हम अपनी वॉइस से ही पढ़ा रहे हैं। अगर आवाज में कोई दिक्कत हो तो प्लीज भाई बहनों कुछ मत बोलियो, बस बहुत जल्द ले लेंगे, दूसरा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इसका ना यही हट चुका है। अगर माइक में कुछ होता तो वो कोई बात नहीं होता, दूसरा देख लेते, उसमें 2 होता, लेकिन यही टूट गया मेन चीज ही। इसे तो ठीक कर नहीं सकते हैं, ये तो ठीक होगा ही नहीं। चलिए देखिएगा, आप लोग नोट करते जा रहे हो ना, एक बार बताइएगा कमेंट में, तो आप लोग नोट करते जा रहे हो ना। अच्छा ठीक है, नोट करते जाइए। ओके, चलिए तब चलिए आगे लिखिएगा। तीसरा है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। अब इसमें जानेंगे तीसरा क्या है, मानव कल्याण में जीव विज्ञान। लिखिएगा मानव कल्याण में जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है, क्या लिखना है, मानव कल्याण में जीव विज्ञान। अब इसमें देखिए ये जो है ना, ये 14 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का, इससे भी 14 नंबर का पूछा जाता है। अब वो चैप्टर कौन कौन सा होता है, इसमें कितना चैप्टर बोले थे, इसमें भी बोले थे 3 चैप्टर। तो वो 3 चैप्टर कौन कौन सा है देखिएगा आप लोग। क्या दिक्कत है, देखो नहीं नोट किए हो ना तो जरा दूसरे से हेल्प ले लो। आप लेट आए हो, जरा हमने बोले थे 6 से 7 में, तो आप लेट क्यों आए हो, जरा पहले ही ना ज्वाइन करना था भाई। तो देखिए चलिए आगे देख लीजिए, आपको मैं वीडियो डाल दूंगी ना, तो फिर से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिएगा मानव कल्याण में जीव विज्ञान में कितने चैप्टर आते हैं, 3। कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 14 मार्क्स का। ठीक है, 14 मार्क्स का पूछा जाता है। और इसमें देखिएगा कितना हुआ, 7 हुआ। अब 8वां चैप्टर है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। लिखिएगा मानव स्वास्थ्य तथा रोग। कितना है, याद रखिएगा कौन कौन सा चैप्टर है, अभी याद करना है। 8वां चैप्टर कौन है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, मानव स्वास्थ्य तथा रोग 8वां चैप्टर है। 9वां लिखिएगा खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। 9वां क्या लिखिएगा, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, वृद्धि की कार्यनीति। कोई दिक्कत यहाँ तक में, नोट कर रहे हो ना, वृद्धि की कार्यनीति। अगला लिखिएगा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, 10वां है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। कितना चैप्टर है, यूनिट 3 है। क्या है, मानव कल्याण में जीव विज्ञान। इसमें कितने चैप्टर आते हैं, 3 चैप्टर आते हैं।
कौन कौन सा आता है? मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इसमें रोग के बारे में जानेंगे। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, यानी खाद्य में वृद्धि। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी सूक्ष्म जीव के बारे में जानेंगे। ठीक है, और सब चैप्टर पढ़ना है चैप्टर वाइज करके। ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ना है कि आज हम ये चैप्टर पढ़े कल मैं वो चैप्टर पढ़ूंगी, ऐसा नहीं, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है ताकि नोट आपका अच्छा बने। ओके, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कितना है? चौथा यूनिट है, उसमें हमने क्या बोले थे? 2 चैप्टर आते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा आप लोग यूनिट 4, ये था यूनिट 3, यूनिट 3, यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 में है जैव प्रौद्योगिकी। क्या लिखिएगा? जैव प्रौद्योगिकी लिखिएगा। यूनिट 4 जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इसमें जानेंगे जैव प्रौद्योगिकी में ये कितने मार्क्स का पूछा जाता है? तो इससे 10 मार्क्स पूछा जाता है। और इसमें कितने चैप्टर आते हैं? 2 चैप्टर आते हैं। तो 2 चैप्टर का नाम लिखिएगा। तो सबसे पहला आता है 11 चैप्टर, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। क्या आता है? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। तो लिखिएगा 11 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। इधर वाला मिटा दूं, इधर वाला आप लोग नोट कर चुके हो ना, यूनिट 2। तो क्या है? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अगला लिखिएगा जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, यानी 12 चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग लिखना है, एवं उसके उपयोग। नीचे लिख देती हूँ उपयोग, उधर भी ना लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? यहाँ तक में कोई दिक्कत? देखिए यूनिट 4 में है जैव प्रौद्योगिकी, इसमें पढ़ना है 2 चैप्टर, यानी 11 चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। दूसरा है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक है, अब उसके बाद जानते हैं इसमें कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 10 मार्क्स का। अगला लिखिएगा, अगला है 5वां यूनिट। इसमें कितना चैप्टर बोले थे? यानी 4 चैप्टर, फर्स्ट और लास्ट 4 चैप्टर। ठीक है, लिखिएगा पारिस्थितिकी यूनिट, पहले लिखिएगा यूनिट 5 और लिखिएगा पारिस्थितिकी। क्या लिखना है? पारिस्थितिकी लिखना है। ओके, और इसमें कितना मार्क्स का पूछा जाता है? तो इसमें 14 मार्क्स का पूछा जाता है। अब तो क्लास लास्ट होने वाला है, तब आए हो। देखो मैं वीडियो डालूंगी ना, तब आप देख लेना, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। 2 यूनिट आप मिटा चुकी हूँ, ऐसे ज्वाइन कर लिए हो तो कोई बात नहीं, आप लोग ज्वाइन रहिए। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बोले? 14 मार्क्स का पूछा जाता है, याद रखिएगा। जैसे मैं नोट कर रही हूँ वैसे आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए, जैसे मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में हमने क्या बोले? इसमें आता है 4 चैप्टर। वो 4 चैप्टर कौन कौन सा होता है? तो कौन बच गया? लिखिएगा पहला, यानी 12 चैप्टर होगा। 13 लिखिएगा जीव और समष्टियां। क्या लिखना है? जीव और समष्टियां, जीव और समष्टियां। कोई दिक्कत? जीव और समष्टियां लिखना है। अगला क्या है बताइए? अगला है पारितंत्र। क्या दिक्कत है? नहीं क्या दिक्कत है बताओ? चौथ समष्टियां, देखिए समष्टियां ऐसे होगा। ठीक है,
क्या है? जीव और समष्टियां। चौथा है पारितंत्र। चौथा क्या है? पारितंत्र। सॉरी, चौथा ने 14 नंबर है पारितंत्र। ठीक है, अब 15 क्या होगा बताइएगा। देखिए, 13 है जीव और समष्टियां, 14 है पारितंत्र, 13 क्या होगा? जैव विविधता एवं संरक्षण। उसके बाद लास्ट में आएगा पर्यावरण के मुद्दे। जैव विविधता, जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता एवं संरक्षण। 16 है पर्यावरण के मुद्दे। पर्यावरण के मुद्दे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब जानिए हमने क्या बताए। अब सबसे पहले ये जानिए कौन कौन सा चैप्टर हट चुका है। तो एक हमने बताए जीवों में जनन। ठीक है, क्या बताए थे? जीवों में जनन। और एक है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये हट चुका है। दूसरा क्या है? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। और तीसरा है पर्यावरण के मुद्दे। ठीक है, ये हट चुका है। 3 बताए थे, 3 हट चुका है। कितना बचा? 13। कोई दिक्कत यहाँ तक में? बताइएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं है। ठीक है, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जानते हैं आगे। ये देख लिए हो ना कौन कौन सा चैप्टर नोट किया है, यानी कौन कौन सा चैप्टर हट चुका है। लोग हमें भी बौखा देते हो। ठीक है भाई, नोट कीजिए। अच्छा भाई, ठीक है, रुक जाते हैं 2 मिनट। आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद में बताती हूँ। ठीक है, तब तक आप लोग बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को यहाँ तक में? क्योंकि आज हम जानते हैं सिर्फ सिलेबस के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में जानेंगे जीवों में जनन। ठीक है, जीवों में जनन, आखिर जनन क्या जरूरी है करना, ये सब के बारे में हम कल जानेंगे। तो देखिए हमने क्या बोले, 3 चैप्टर हट चुका है। जीवों में जनन नोट कर चुके हो? तो इधर सुनिए क्या है। यानी जीवों में जनन हट चुका है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव हट चुका है, और एक क्या हट चुका है? पर्यावरण के मुद्दे हट चुका है। तो बचा कितना? 13। लेकिन हमें पढ़ना है 16 चैप्टर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? नहीं दिक्कत है ना? चलिए, कितने कितने मार्क्स का पूछा जाता है आप लोग देख लिए हो, याद रखिएगा ये सब। और अच्छे से नोट कॉपी बनाइए और आप लोग लिखते जाइए। ठीक है, ओके ओके दी। ठीक है, देखते हैं ओके कब तक चलता है, कब तक 1-2 दिन रहोगे, उसके बाद तो आप लोग लगता है कहाँ चले जाओ, कान भटक के यहाँ आओगे, भटक के उधर जाओगे। तो भाई एक जगह कहीं पर भटकना नहीं है। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो ना तो आप हमें बताइए। तो देखिए आज की क्लास में यही समाप्त करती हूँ। आज हम क्या बोले हैं, सिर्फ सिलेबस के बारे में जाने। नेक्स्ट क्लास में जानेंगे जीवों में जनन के बारे में। ओके, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आप लोग मेरे वीडियो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। ओके, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी भेजो और बोलो कि भाई तू भी कर लो ना बायोलॉजी क्वीन में बायोलॉजी। हाँ, एक बात याद आया, आप लोग तो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने वाले हो ना? तो भाई मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो आप लोग को इसी बोर्ड पे पढ़ना होगा। ठीक है, तो आप लोग डिजिटल बोर्ड के जमाने में आ चुके हो, और आप लोग सोचते होंगे, कुछ बच्चे हैं जो जरूर सोचते होंगे हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे, वहाँ अच्छा से दिखाई देता। तो भाई अगर नहीं दिखाई देता है तो बताओ ना, अगर नहीं समझ आता है तो बताओ ना क्या है इस बोर्ड में। लेकिन आप लोग ये भूल रहे हो कि हमने बचपन में ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ के आए हैं, उसमें भी चौक से पढ़ के आए हैं। ठीक है, पढ़े हो ना, सच सच बताना। लेकिन अब आ चुके हो डिजिटल बोर्ड के जमाने में, तो आप लोग को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना ज्यादा पसंद है। सही है ना?
तो जिसे पढ़ना है वो पढ़ो और जिसे नहीं पढ़ना है ना वो हम तो पढ़ाएंगे व्हाइट बोर्ड पे ही, क्योंकि मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड ही है। आप आगे आपकी मर्जी, आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना है या डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना है। आप लोग तो बचपन में आ चुके हो ब्लैक बोर्ड पे, ब्लैक से व्हाइट, व्हाइट से आप डिजिटल बोर्ड पे आ चुके हो, तो आगे बाकी आपकी मर्जी। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट अंदाज में। पढ़ने में मजा आया? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, बहुत मजा आया। ओके, थैंक यू बच्चे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट, आगे पढ़ते रहिए और मन से पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए, ठीक है।